यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां मंगलवार दिन भर हलचल दिखी, तो वहीं वोटिंग के बाद कई घंटों तक कयासों का दौर चलता रहा। लेकिन रात होते होते तस्वीर पर से पर्दा पूरी तरह से हट गया और राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। और वही हुआ जिसकी चर्चा पूरे दिन थी। बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में जहां 8 सीटें मिली, तो वहीं सपा को सिर्फ 2 सीटों पर काम चलाना पड़ा। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मिली जीत, वहीं समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। यूपी राज्यसभा चुनाव को लेकर 27 फरवरी को सुबह से ही गहमा गहमी देखी गई, क्योंकि सोमवार रात को ही उस वक्त से हलचल बढ़ गई थी जब 8 सपा विधायकों ने अचानक से अखिलेश से दूरी बना ली। यूपी के राज्यसभा चुनाव में दिन भर बीजेपी के 8वें तो सपा के तीसरे उम्मीदवार पर पेच फंसा रहा, पर सपा विधायकों के बगावती सुर के बाद ये साफ हो गया था कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ जीतेंगे, और फिर नतीजे में वही देखा गया। वैसे भी सपा भी इस बात को समझ ही चुकी थी कि जो खेल होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। बता दें कि संजय सेठ अभी हाल में ही सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इसके साथ ही जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2 विधायक और बसपा के 1 विधायक ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष को शिकस्त देने में कामयाब रही, लेकिन विपक्ष को अब इसी से सीख ले लेनी चाहिए, नहीं तो आगामी चुनाव में कहीं इससे बड़ा खेला ना हो जाए, जिसका दावा भी बीजेपी अभी से कर रही है। बात करें सभी राज्यसभा सीटों की, तो पहली बार एनडीए को बहुमत मिला है। राज्यसभा में एनडीए के पास अब 124 सांसद हो गए हैं, यूपीए के पास 90, तो वहीं अन्य के पास 26 सांसद हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।